हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डिस्कवरी कोलैबोरेशन विद YCL यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस चैनल पे आपको जेई नीट 11-12 का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। सिंपली तुमको क्या करना है, इस चैनल पे जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि हम आपके टच में रहें। ठीक है बच्चों, माई सेल्फ धर्मेंद्र, योर केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर ईयर एक्सपीरियंस। बच्चों आगे बढ़ते हैं और टॉपिक अपना चल रहा था 12th में सॉल्यूशन चैप्टर में अपन राउल्स लॉ को 2-3 दिन से या 2-3 लेक्चर से पढ़ रहे हैं। लास्ट आज अपन राउल्स लॉ को थोड़ा सा एंडिंग पे ले जाते हैं। राउल्स लॉ को एंडिंग पे ले जाने के लिए क्या करना है अपन सिंपली को के लिए अपन आज टॉपिक का नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझना बच्चों, सिंपल टॉपिक है बट यहां से पिछली बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। देखना एक बार ढंग से समझना। सिंपली व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, तो ये समझते हैं व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। थियोरेटिकल टॉपिक है ये बट स्टिल इंटरेस्टिंग। देखो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, तो हमने राउल्स लॉ पढ़ा। राउल्स लॉ क्या बोलता है कि सर जो टोटल वेपर प्रेशर होता है किसी भी मिक्सचर में, मिक्सचर किसका, जिसमें कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी दोनों मिक्स होते हैं, जैसे अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर बना, उसका हम टोटल प्रेशर निकाले थे। राउल्स लॉ से क्या आया था, PA प्लस PB या P0 A XA प्लस P0 B XB। ये सिंपली तुम्हारा क्या है, राउल्स लॉ। तो सिंपली जो आइडियल सॉल्यूशन वो होगा विच ओबे द राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को इनडायरेक्टली देखा जाए तो फॉलो करेगा, वो है तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी एक टर्म और देखो। अब आइडियल सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूं डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कैसे आ गया। तो सिंपली 11th में थर्मोडायनामिक्स में तुमने पढ़ा होगा। सिंपली तुम नोट करोगे, जब भी जैसे एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक, जैसे कोई रिएक्शन हो रही है बच्चों, एग्जांपल के लिए समझना, जैसे A प्लस B दोनों एक दूसरे का बॉन्ड फॉर्म करेंगे, गिव्स AB प्लस हीट। हीट क्या किया बच्चों इन्होंने, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट रिलीज हुई, और जिस पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं, या हीट एग्जिट करती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन को क्या बोलेंगे जिसमें हीट रिलीज हो रही है, रिलीज मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तुमको आइडिया है सिंपली डेल्टा H जो होता है उसका नेगेटिव होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है। दूसरी टर्म में देखो, दूसरे वर्ड्स में देखो, AB को ऐसे देखो, AB इसमें क्या किया मैंने, हीट दी। हीट मतलब, या हीट कह सकते हो, हीट अब्सॉर्ब की रिएक्शन ने, एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ी रिएक्शन करवाने के लिए। जब भी रिएक्शन हीट अब्सॉर्ब करता है तो बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, आंदो एंडोथर्मिक, जिसमें हीट अंदर आ रही है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में बच्चों क्या होगा, ऑलवेज डेल्टा H पॉजिटिव। जब भी सिस्टम को एनर्जी मिलती है तो तुमको पॉजिटिव बोलते हैं, जब भी सिस्टम से एनर्जी निकलती है, सिस्टम मतलब कोई भी एक केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीज करता है तो उसको एनर्जी कम होती है, या डेल्टा H नेगेटिव। डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, ये कहते हैं। अब सुनो, तो आप बोल रहे हो सर सॉल्यूशन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग 0 है, यही मैं कहना चाह रहा हूं। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें तुम नोटिस करोगे, एग्जांपल के थ्रू समझ, एक और लिखो पर एक पॉइंट। तो एक तो है जो राउल्स लॉ ओबे करता है, राउल्स लॉ को फॉलो करता है, वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। एक डेल्टा H मिक्सिंग 0 होता है, और एक डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों, नो चेंज इन वॉल्यूम। इसको छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। देखो इधर ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को समझना। ये तीनों पॉइंट जो फॉलो करता है उसी को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। देख लो बच्चों, जैसे मैंने मिक्सिंग किसकी कर रहे हैं, A और B कंपोनेंट की, तो A एक कंपोनेंट ले लिया, तो ले लो ये 2 लीटर मान लो, एक कंपोनेंट B ले लो, ये कितना है बच्चों, इसको मान लो 3 लीटर। जैसे ही तुमने 2 और 3 लीटर को मिक्स करोगे तो मिक्सर का जो वॉल्यूम होगा कितना रहेगा बच्चों, 2 और 3 5 लीटर। मिक्सर का जो वॉल्यूम होगा एग्जैक्ट 5 लीटर होगा, ना कम ना ज्यादा।
मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है तो डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, मींस चेंज इन वॉल्यूम जीरो। सिंपल चीज है बच्चों ये तो। अब डेल्टा एच मिक्सिंग का और थोड़ा तरीके से तो इस पॉइंट को समझो। तो आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो दो तीन एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशन। कंपोनेंट ए और बी कैसा होना चाहिए ताकि आइडियल सॉल्यूशन बने। सिंपली अगर बेंजीन, ये एग्जैक्ट आइडियल सॉल्यूशन कोई नहीं होता, लगभग बोल रहा हूं, लगभग क्लोज टू आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। बेंजीन एंड टोल्यूइन, बेंजीन एंड टोल्यूइन का अगर तुम मिक्सर लोगे तो सॉल्यूशन बनेगा, मिक्सर को अपन आइडियल सॉल्यूशन, बेंजीन प्लस टोल्यूइन। देखो एक और तुम्हारा एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, इनमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। दोनों को अगर मिक्स करोगे प्रॉपरली तो जो तुम्हारा सॉल्यूशन, लॉजिक और बताऊंगा। एक और एग्जांपल, तो ये तीनों एग्जांपल क्यों लिखवा रहा हूं, इन एग्जांपल में से ही नीट में क्वेश्चन आ रखा है। तो अब देखो कि थर्ड है तुम्हारा क्लोरो इथेन प्लस ब्रोमो इथेन, ब्रोमो, इसमें भी तुम नोटिस करोगे दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है। दोनों को मिक्स करोगे तो बॉन्डिंग में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ना ही बॉन्ड टूटेगा, उसी नॉर्मल केस में रहेंगे। मतलब डेल्टा एच कोई चेंज नहीं होने वाला है मिक्सिंग के टाइम। इसको थोड़ा समझे, क्योंकि नॉन आइडियल को समझने में दिक्कत नहीं होने वाली, इसको समझोगे तो। जैसे मैंने बेंजीन को मान लिया ए और टोल्यूइन को मान लिया बी कंपोनेंट। देखना बच्चों, ये तुम्हारा है ए कंपोनेंट, क्या है बच्चों, बेंजीन। तुम्हारा कंपोनेंट बी है टोल्यूइन। तो अब देखो, तो सिंपली बेंजीन जो लिक्विड फॉर्म में है, बेंजीन का एक मॉलिक्यूल दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जो भी वंडरवॉल फोर्स वगैरह होंगे सर, इसको बोलते हैं, मैं बेंजीन बेंजीन अट्रैक्शन बोलूं या ए अट्रैक्शन, क्या बोलूंगा बच्चों, ए अट्रैक्शन। बेंजीन है, बेंजीन को मैंने ए मान लिया कंपोनेंट, टोल्यूइन को मैंने बी कंपोनेंट, तो टोल्यूइन का मॉलिक्यूल दूसरे टोल्यूइन के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, सिंपली बी अट्रैक्शन। तो आइडियल सॉल्यूशन हम उसको मानते हैं जब कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी की जब मिक्सिंग करते हैं, जो भी मिक्सचर बनेगा इसमें ए और बी बोथ आर देयर, तो वहां पर ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, बेंजीन और टोल्यूइन के बीच में जो अट्रैक्शन है उसका वो बोलेंगे ए बी अट्रैक्शन। बस आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन लिख लो बच्चों। आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या है, सिंपली लगभग आइडेंटिकल टाइप है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट, ज्यादा चेंज नहीं है। सिंपली जो ए अट्रैक्शन होगा, देख लो एक बार बच्चों, जो ए अट्रैक्शन होगा, बेंजीन और बेंजीन के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, लगभग उतना ही हमारा बी मतलब टोल्यूइन के बीच, और उतना ही लगभग तुम्हारा जो मिक्सचर बनेगा इसमें ए बी मतलब बेंजीन का मॉलिक्यूल और टोल्यूइन के मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन है, वो भी लगभग उतना ही होगा। ये तुमको समझना है बच्चों। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि पहले जो अट्रैक्शन है मिक्सिंग के बाद भी उतना, का मतलब क्या हुआ, ना अट्रैक्शन बढ़ा ना घटा, मतलब बढ़ना घटने का मतलब केमिकल रिएक्शन में होता नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, तो बॉन्ड टूटते हैं तो हीट देनी होती है या एनर्जी देनी होती है, एंडोथर्मिक बॉन्ड, समझो। जैसे मैं अभी बताया था ए बी को ब्रेक करना है तो हीट अब्जॉर्ब करेगा, तो ये एंडोथर्मिक, और ए प्लस बी से कुछ चीज बन रही है, हीट रिलीज होगी, तो ये एक्सोथर्मिक। तो इस केस में डेल्टा एच का वैल्यू, यहां पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन वही मेंटेन रह रहा है, कोई बॉन्ड बन नहीं रहे हैं, कोई कह सकते हो अट्रैक्शन वो का वो मेंटेन है। यहां पर डेल्टा एच क्या हो जाएगा बच्चों, मिक्सिंग, हीट की जरूरत ही नहीं पड़ी, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, याद रखना बस। सामने आता है कौन सी कंडीशन को आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करता है, कंडीशन जो एग्जैक्ट करेक्ट कंडीशन, उसको क्लिक करोगे 4 नंबर तुम्हारा। समझ में आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो,
अब आइडियल तो समझ में आ गया कि सिंपली सर जो कंपोनेंट ए के बीच में अट्रैक्शन, कंपोनेंट बी के बीच में अट्रैक्शन लगभग इक्वल होता है, और जो मिक्सिंग के बाद जो कंपोनेंट बनता है उसमें भी अट्रैक्शन ए बराबर होता है ए बी अट्रैक्शन। तो अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल समझ में आ गया, नॉन आइडियल अब तुम खत्म कर दो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या करता था, राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा था। इसमें देखो थोड़ा सा ये चेंज ये है कि ये राउल्स लॉ को फॉलो करता नहीं। क्यों नहीं करता ये बता। ऐसे मैक्सिमम सॉल्यूशन नॉन आइडियली होते हैं। राउल्स लॉ एक तरीके से आइडियल कंडीशन, हम इसको बोलते हैं नॉट ओबे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ समझ में आ गया बच्चों। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। यहां पर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दोनों टाइप को लिखता हूं, फिर वन बाय वन समझेंगे, पर अभी लिख लो पॉइंट समझने के लिए। पहले बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, या दो तरीके से डिविएट करते हैं राउल्स लॉ से। राउल्स लॉ जो है, राउल्स लॉ का कर्व अपन को पता है, प्रीवियस 2-3 लेक्चर में यही देख रहे हैं। सिंपली ये इस टाइप का कर्व आता है। अगर पीटी इस लाइन को फॉलो करता है, क्या पीटी मतलब टोटल वेपर प्रेशर, तो अपन बोल देंगे सीधे ही राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर थोड़ा सा भी राउल्स लॉ के ऐसे डिविएट करता है या नीचे से, तो इसको हम बोल देंगे डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। डिविएशन के अकॉर्डिंग अपन बताते हैं या ना वेरी करता है राउल्स लॉ के पास से, उसके अकॉर्डिंग अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। तो दो टाइप के नॉन आइडियल है डिविएशन के अकॉर्डिंग। तो पहला लिख रहा हूं मैं पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ डिविएशन। दूसरा है या पॉजिटिव डिविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड देखो, सेकंड में नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपली तुमको समझना है बच्चों पॉजिटिव डिविएशन कब हुआ और नेगेटिव कब हुआ। तो आओ बच्चों एक बार पॉजिटिव डिविएशन एग्जांपल समझते हैं। टॉपिक है, इसमें से आते हैं हर साल, ये मान लो जेईई नीट में सब्जेक्टिव है। बहुत बच्चे क्या अगर इसको रटते हैं, रटना नहीं है, सिंपली समझना है हो क्या रहा है केमिकली बॉन्डिंग में भी। देखो इधर क्वेश्चन नहीं, हम देख रहे थे पॉजिटिव डिविएशन। तो देखो पॉजिटिव डिविएशन, तो मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉजिटिव डिविएशन क्या है, फिर बात करते हैं। देखो बच्चों, जैसे तुमने क्या किया, अल्कोहल के साथ एसीटोन को मिक्स कर, पहले देखो दो बीकर ले लो, ये तुम्हारा क्या है CH3CH2OH, ये अपना अल्कोहल है इथेनॉल, इसको मैं कंपोनेंट ए बोल देता हूं। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल दूसरे के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पता है अगर तुमको। 2H5, इसको मैं H5 लिख रहा हूं, OH। दूसरा C2H5OH का मॉलिक्यूल देखो, C2H5OH, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के बाद लॉन पेयर है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, लॉन पेयर की वजह से यहां पर एक बॉन्डिंग बन जाएगी, इसको बोल देंगे H बॉन्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं सिंपली ये बोल रहा हूं अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्ड होते हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल की। मैंने एक बीकर लिया या कंपोनेंट ए लिया इथेनॉल का बीकर, सेकेंड बीकर ले लो, इसमें ले लो एसीटोन। एसीटोन में तुम देखोगे देयर इज नो H बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। एसीटोन क्या होता है CH3C++O CH3। तो तुम नोटिस कर रहे हो कंपोनेंट ए अट्रैक्शन, समझो एक बार, अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन है, ये तुम्हारा एसीटोन अपने ही मॉलिक्यूल एसीटोन के बीच की जो अट्रैक्शन है उसको बीबी अट्रैक्शन बोल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली मिक्सिंग कर रहा हूं। ये पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या है, सिंपली राउल्स लॉ से डिविएट करने वाला है मिक्सर का। देखो इधर मिक्सर का जो टोटल वेपर प्रेशर है, देखो कैसे ये मिक्सर बन गया, इसको बोलते हैं एबी मिक्सर। तो एबी मिक्सर में कौन कौन है, एक तो सर इथेनॉल है, एक तुम्हारा एसीटोन है, बोथ आर दोनों एक। तो अब देखो पॉजिटिव डिविएशन जाता हूं, मैं ऐसा कह सकता हूं सर इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ही मिक्सिंग हुई
तो तुम नोटिस करोगे एक तो तुम्हारा C2H5OH और एक तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो तुम नोटिस करोगे यहां पर H बॉन्डिंग या ओवरऑल अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। AB अट्रैक्शन जो है ना डिक्रीज हो जाएगा किससे? AA अट्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत बढ़िया H बॉन्ड क्रिएट हो रहा था। यहां पर मल्टीपल, ये देखो ये दूसरा हाइड्रोजन के साथ H बॉन्ड, तो ये देखो एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये यहां ही मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, दूसरा वाला सिंपली कुछ नहीं कर रहा है। इनडायरेक्टली देखे जाएगा यहां पर AA अट्रैक्शन हाई है, ये कह सकते हैं AA अट्रैक्शन जो हो गया बच्चों तुम्हारा हाई हो गया, इससे AB अट्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि यहां पर ओवरऑल अट्रैक्शन कम हो गया, H बॉन्डिंग कम हो गई। समझ में आया बच्चों? एक और एग्जांपल दूंगा, इसको समझो ढंग से। सिंपली मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो कंपोनेंट A लिया था तुम्हारा इथेनॉल C2H5OH, उसमें जो AA अट्रैक्शन था वो ज्यादा होगा किससे? मिक्सर के में कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B क्या है? एसीटोन CH3 को BB अट्रैक्शन बोलेंगे। तो AA अट्रैक्शन ज्यादा है किससे? मिक्सर का जो अट्रैक्शन है AB अट्रैक्शन। सिंपली नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब, आइडियल हमने क्या बोला था? AA इक्वल टू BB इक्वल टू AB, ये कंडीशन थी, आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही थी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब यही हो गया जब तुम्हारा ये सब एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के कोई रिलेशन नहीं बना है इनका। आइडियल में सब अट्रैक्शन इक्वल होते हैं, नॉन आइडियल में अट्रैक्शन का कोई रिलेशन नहीं, सब एक दूसरे के ग्रेटर देन लेस देन होते हैं। तो अभी देखो सिंपली आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं AB A अट्रैक्शन है तुम्हारा ग्रेटर देन AB अट्रैक्शन, ऐसे कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझ लो सीधे सीधे। इसका मतलब ये हुआ सिंपली अट्रैक्शन ज्यादा है अल्कोहल में तो वेपर कम बनाएगा। समझ में आ रहा बच्चों? वेपर कम बनाएगा। जैसे मिक्स हुआ अट्रैक्शन कम हुआ तो ज्यादा बनाएगा। जब वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। इट मींस सिंपली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो गई मिक्सिंग के बाद तो वेपर ज्यादा फॉर्म होगी। तो सिंपली राउल्स लॉ का ग्राफ देख लो, क्लैरिटी बढ़ जाएगी। हमारा PA का कर्व है, हमारा PB का कर्व है, दोनों को मिला के हमने क्या बनाया था? ये PT का कर्व है। इस PT को जो फॉलो करता है उसको तो बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब क्या हमने बोला? अब हमने बोला कि सर जब अल्कोहल लिया एक बीकर में, एक एसीटोन लिया, अल्कोहल में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अट्रैक्ट करके, AA अट्रैक्शन बोल सकते हो। जैसे ही हमने एसीटोन और अल्कोहल को मिक्स किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो गई। मींस तो AB अट्रैक्शन है मिक्सचर का वो कम हो गया AA अट्रैक्शन से। और जब अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर किसकी ज्यादा होगी? तो वेपर तुम देखोगे यहां पर पहले वेपर कम बन रही थी, अब जैसे ही अट्रैक्शन कम हुआ तो वेपर ज्यादा बनेगी। पॉइंट समझ में आया? मिक्सर की वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर ज्यादा होगा। मतलब राउल्स लॉ का जो कर्व है उसके तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा तुम्हारा, तुम नोटिस करोगे यहां पर ज्यादा आएगा। तो PT जो आएगा इसका मिक्सचर का ज्यादा आएगा यहां पर। तो यहां पर ऐसे बोल सकते हैं, तो PT आएगा ग्रेटर देन P0A XA प्लस P0B XB। अगर PT इसके इक्वल होता तुम्हारा, इसके PT इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB, तब तो राउल्स लॉ फॉलो कर देता। और जैसे ही तुम्हारा PT ज्यादा आ गया मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा आ गया, वेपर प्रेशर ज्यादा का मतलब एक दूसरे में तो बोलते हैं जब डिविएशन, ये मान लो राउल्स से डिविएशन आ गया, डिविएशन जब ग्राफ के ऊपर से जाता है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव समझ में आया बच्चों? पॉजिटिव डिविएशन नहीं आया तो सिंपल को वापस रिपीट करना, सिंपल छोटी छोटी मैंने बताई है, रिवाइज करना और अपन समझेंगे इसको, एक दो एग्जाम्पल और देंगे। तब तक एक नेगेटिव डिविएशन को समझते हैं और थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी जब कंपेयर करोगे। अब बात करते हैं नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन का मतलब अभी हमने देख लिया कि जब टोटल वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव का मतलब टोटल वेपर प्रेशर कम होने वाला है। कैसे कम होगा वो
देखो यहां पर मैंने क्या किया, मिक्सर ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो एसीटोन ले लिया प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म ले लिया, दोनों लिक्विड को एक साथ मिक्स कर दिया मैंने। तो लिक्विड A को मैंने बोल दिया एसीटोन, को ए अट्रैक्शन होगा इसके बीच, एसीटोन एसीटोन के बीच। लिक्विड B को क्या बोल दिया मैंने, या कंपोनेंट B को मैंने वो क्लोरोफॉर्म है, तो इसमें CHCl3, इसमें B अट्रैक्शन होगा। जैसे ही तुम मिक्स करोगे तो मिक्सर का टोटल वेपर प्रेशर कैसे वेरी करेगा तो देखना है। ये बन गया मिक्सचर, मिक्सर के अंदर क्या है, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म मतलब AB। तो एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, देखो इसमें नोटिस करो, इसमें तुम्हारा सिंपली वॉन डेर वाल अट्रैक्शन है, यहां भी तुम्हारा सिंपली वॉन डेर वाल अट्रैक्शन है। जैसे ही मिक्सिंग की तो तुम्हारा देखो एक बार यहां पर CH3 डबल बॉन्ड O, इसको A मान लो, फिर एसीटोन B है तुम्हारा Cl, यहाँ पर H। देखोगे यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो जाता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से। पार्शियल पॉजिटिव जैसे ही जनरेट हुआ, इसके लोन पेयर की वजह से यहाँ पर एक H बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर H बॉन्ड क्रिएट हो जाता है किसके बीच में, A और B के बीच में, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में। बाद में तो वॉन डेर वाल अट्रैक्शन है, जैसे ही मिक्स किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हारा ज़्यादा अट्रैक्ट, याद इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स है वॉन डेर वाल से। जैसे ही मिक्सिंग में स्ट्रॉन्ग फोर्स बना, वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा बच्चों। वेपर प्रेशर कम होने का मतलब ये टोटल वेपर प्रेशर है बच्चों वो डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिक। नेगेटिव डिवीजन का मतलब समझ में आया? तो नेगेटिव डिवीजन का मतलब ये है, जो अपना राउल्स लॉ का जो कर्व है बच्चों, तो हमने देखा था अभी भी, PA PB, ये किसका है, PA का, ये PB का, और ये तुम्हारा टोटल का PT, ये PT इक्वल टू P0 A XA P0 B XB, तब तो राउल्स लॉ ठीक है। और जैसे ही तुमने नोटिस किया कि मिक्सिंग हुई, तो मिक्सिंग में प्रॉब्लम क्या हो गई, का वेपर प्रेशर जो है तुम्हारा डिक्रीज हो गया बच्चों, ये डिक्रीज हो गया किसका, सॉल्यूशन का। तो PT जो है तुम्हारा लेस देन P0 A XA प्लस P0 B XB। मतलब ये कह सकता हूं जो आना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, उसके नीचे से ग्राफ जा रहा है, इट मीन नेगेटिव डिवीजन, मतलब कम हो गया, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन। ठीक है बच्चों, तो अब देख लो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन को थोड़ा देख लो। नॉन आइडियल में क्या है, एक तो पॉजिटिव डिविएशन और एक नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है, तुम्हारा जो ए शुरुआत में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, मिक्सर का, सुनो, जो मिक्सिंग के बाद जो अट्रैक्शन है वो शुरुआत वाले से कम हो जाता है। तो अट्रैक्शन कम हो गया तो ए बी अट्रैक्शन लेस देन ए अट्रैक्शन, तभी अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर ज़्यादा बनेगी, प्रेशर ज़्यादा। तो ये हो गया, तो उसकी वजह से PT जो है वो ज़्यादा आ जाएगा P0 A XA से प्लस P0 B XB से। ठीक है बच्चों, बात करते हैं यहाँ नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव में मैं कहना चाह रहा हूँ जो तुम्हारा टोटल अट्रैक्शन होगा वो बढ़ जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख लिया अभी एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में, इससे इनिशियल जो तुम्हारे कंपोनेंट है, यहाँ पर नोटिस करोगे जो टोटल वेपर प्रेशर भी तो कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। P0 A XA प्लस P0 B XB। तुम नोटिस कर रहे हो दोनों के दोनों राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इक्वल होते हैं तब राउल्स लॉ होता है। तो दोनों के दोनों सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल। और चीज देखो, तीसरा और फोर्थ पॉइंट, यहां पर देखो डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे, चेंजेस आए पॉजिटिव या नेगेटिव, वो क्या रहा है, सिंपली अट्रैक्शन, एक बार अट्रैक्शन कम हो रहा है, इनिशियली ज्यादा था। इसमें देखो पहले अट्रैक्शन मिक्सर का बढ़ रहा है, जब मिक्सर का अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इसको जैसे कंपोनेंट A था कंपोनेंट B था, इसका वॉल्यूम मान लो हमारा 10 लीटर, इसका वॉल्यूम मान लो 20 लीटर। जैसे ही मिक्सिंग किया तो तुमने बोला मिक्सिंग में सर अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा मतलब क्लोज आएंगे मॉलिक्यूल, जैसे ही क्लोज आए
मिक्सर का वॉल्यूम आ गया 29 लीटर, आना चाहिए था 30 लीटर, आ गया, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया ऑटोमेटिक। जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ेगा मॉलिक्यूल पास में आते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच ऑफ डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव या लेस देन 0। समझ में आया बच्चों? डेल्टा वी मिक्सिंग फिक्स रहता है किसमें? आइडियल सॉल्यूशन। फिर बोल रहा हूं आइडियल सॉल्यूशन कम होते हैं, मैक्सिमम तुम्हारे नॉन। जब भी अट्रैक्शन बढ़ेगा वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यहां समझो, अगर बाई चांस एक से समझ नहीं आया दूसरे, इसलिए मैं थोड़ा कंपेयर करवा रहा हूं। बात करते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग की। बताओ, तुम कुछ सोचो, डेल्टा एच मिक्सिंग में क्या होगा? अभी देखो वही अट्रैक्शन वाली बात, जैसे ही अट्रैक्शन बढ़ेगा बॉन्ड बन रहे हैं, जैसी बॉन्डिंग बढ़ेगी तो जब भी एनर्जी निकलती है एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब डेल्टा एच तुम्हारा नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच हमेशा एक का नेगेटिव ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ। सिंपली क्या करना है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव होता है, डेल्टा वी भी पॉजिटिव होगा। तो अब क्या करना है बच्चों, सिंपली तुमको नोट क्या करना है, सिंपली पॉजिटिव डेविएशन जो भी है उसमें तुम्हारा अट्रैक्शन कम हो जाएगा मिक्सचर का, उसकी वजह से टोटल वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तुम्हारा ऑटोमेटिक चेंज क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और तुम्हारा डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी पॉजिटिव आएगी, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन, अट्रैक्शन बढ़ेगा वेपर प्रेशर घटेगा, ऑटोमेटिक वेपर प्रेशर घटेगा मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज आ रहा है, और वेपर प्रेशर या ये बात दो अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो बॉन्डिंग बढ़ रही है, बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलना मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव। तो यहां पर तुम्हारा क्या बच्चों, हमने आज क्या देखा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, बाकी लेक्चर कल करेंगे। ओके बाय।